वरदान जो मिल जाए, यह जीवन धन्य बने। वरदान जो मिल जाए, माता तेरे चरणों में। धर्म का पथ जो जागरण मांगता है, वो आज अच्छे व्यक्तित्वों की मांग करता है। ऐसे व्यक्तित्वों की मांग करता है जो आज राजतंत्र को सही दिशा दिखा पाने की स्थिति में हो। और राजतंत्र को सही दिशा दिखा पाने के लिए हम में से किसी न किसी को वशिष्ठ के स्तर का बनना जरूरी है, विश्वामित्र के स्तर का बनना जरूरी है, भर्तृहरि के गुरु के स्तर का बनना जरूरी है, समर्थ गुरु रामदास के स्तर का, चाणक्य के स्तर का बनना जरूरी है। यदि उस स्तर से कम के हम होंगे तो हम किसी चंद्रगुप्त को विश्व विजेता बना पाने की स्थिति में नहीं होंगे। यदि उससे कम स्तर के हम लोग होंगे तो हमारे शब्द थोते ही बन करके रह जाएंगे, उनका कोई लाभ नहीं आएगा, कोई परिणाम नहीं आएगा। पर यदि व्यक्ति के व्यक्तित्व के अंदर स्थायी, समग्र और सटीक परिवर्तन करना है तो वो करने के लिए हमारे अंदर के धर्म को जागना जरूरी है। कितनी भी जिंदगी में समस्याएं हों, कितनी भी जिंदगी में दुख आ रहे हों, दारुण कष्ट आ रहे हों, चिंतन हमारा नहीं गिरना चाहिए। कष्ट आना अलग बात है, चिंतन हमारा नहीं गिरना चाहिए। हम जितने भी महापुरुषों को देखते हैं, जितने भी देखते हैं कि जिन लोगों को हम श्रद्धा का, आदर का, सम्मान का पात्र पाते हैं, इन लोगों के जीवन में कष्ट कठिनाइयां हमसे कई गुना ज्यादा थी, कई गुना ज्यादा थी। हरिश्चंद्र का जीवन देख लो आप, स्वप्न में किसी को राज्य दे दिया, स्वप्न में, तो उनने अगले दिन राज्य दे दिया। और राज्य देने के बाद आप उसी राज्य के राजा हो, आपको उसी राज्य में डोम की नौकरी करनी पड़े, पत्नी को बेचना पड़े, बेटे को बेचना पड़े, और वही बेटा मृत्यु के बाद आप ही के शमशान में आया है और आपको उससे कर मांगने के लिए बाध्य होना पड़े। आप इमेजिन करके देखो, हम जिनको श्रद्धा सम्मान का पात्र मानते हैं, उनके जीवन की कठिनाइयां हम लोगों से कई गुना ज्यादा थी, उनकी परिस्थितियां हम लोगों से कई गुना विषम थी दोस्तों, हम लोगों से कई गुना विषम थी। पर उसके बावजूद उनके चिंतन के अंदर, उनके सोच के तरीके के अंदर कभी एक सेकंड की गिरावट नहीं आई। बाहर का जो क्षेत्र है वो राजतंत्र का है और जो भीतर का क्षेत्र है वो धर्मतंत्र का है। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और यदि दोनों अपनी अपनी दी गई व्यवस्था के अनुरूप काम करते हैं तो समाज को उन्नति के और प्रगति के शिखर पर ले जाने में सहायक बनते हैं। भारत के इतिहास को यदि हम लोग उठा करके देखें, भारत की परंपरा को, भारतीय संस्कृति को, भारत के पन्नों को यदि पलट करके देखें तो हम पाएंगे कि जब जब हमारे यहाँ पर धर्मतंत्र और राजतंत्र एक दूसरे को पूरक के रूप में काम करते हुए नजर आए, तब तक ये समाज, ये संस्कृति, ये राष्ट्र ऊंचाइयों पर चढ़ता चला गया। अपने को जीतो। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। जो आदमी केवल इंद्रिय सुखों और शारीरिक वासनाओं की तृप्ति के लिए जीवित है और जिसके जीवन का उद्देश्य खाओ पियो मौज उड़ाओ है, निसंदेह वो आदमी परमात्मा की इस सुंदर पृथ्वी पर एक कलंक है, भार है, क्योंकि उसमें सभी परमात्मीय गुण होते हुए भी वो एक पशु के समान नीच वृत्तियों में फंसा हुआ है। जिस आदमी में ईश्वरीय अंश विद्यमान है वही अपने मुख से हमें अपने पतित जीवन की दुख भरी गाथा सुनाता है। वास्तव में आदर्श मनुष्य वही है जो समस्त पाश्विक वृत्तियों तथा विषय वासनाओं को दूर रखता हुआ भी उनके ऊपर अपने सुसंयमित तथा सुशासक मन से राज्य करता है, जो अपने शरीर का स्वामी है, जो अपनी समस्त विषय वासनाओं की लगाम को अपने दृढ़ तथा धैर्ययुक्त हाथों में पकड़कर अपने प्रत्येक इंद्रिय से कहता है कि तुम्हें मेरी सेवा करनी होगी, न कि मालिक की। मैं तुम्हारा सदुपयोग करूंगा, दुरुपयोग नहीं। ऐसे ही मनुष्य अपनी समस्त पाश्विक वृत्तियों तथा वासनाओं की शक्ति को देवत्व में परिणत कर सकते हैं।
विलासिता मृत्यु है और संयम जीवन है। सच्चा रसायन शास्त्री वही है जो विषय वासनाओं के लोहे को आध्यात्मिक तथा मानसिक शक्तियों के स्वर्ण में परिवर्तित कर देता है। उसे हर एक वस्तु तथा परिस्थिति में आनंद की झांकी होने लगती है। अखंड ज्योति, दिसंबर 1945, पृष्ठ 1।